प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी में शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इस वीडियो में शक्ति क्या है, ऊर्जा का उपयोग, शक्ति संसाधन के प्रकार, कोयला क्या है और कोयला के प्रकार एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा टेस्ट लगाकर अपना परफॉर्मेंस को बनाए रखेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई पे। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। विभिन्न क्रियाकलापों में शक्ति के जैव एवं अजैव अनेक रूपों में प्रयोग होते आ रहा है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। कोयला का उपयोग करके भाप शक्ति का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और शीघ्र ही इसका प्रसार यूरोप में हो गया। तीसरा पॉइंट है, पेट्रोलियम ने कोयले का स्थान ले लिया। चौथा पॉइंट, आज शक्ति अथवा ऊर्जा के स्रोत का विकास एवं औद्योगिकरण का आधार शक्ति है। यही कारण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अब हम लोग शक्ति संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार क्या है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आएगा, और गौण ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत। दूसरा प्रकार स्रोत की स्थिति के आधार पर दो भागों में, पहला क्षय संसाधन और दूसरा अक्षयशील संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को क्षयशील संसाधन कहा गया, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद पुनः तैयार नहीं किया जा सकता। इसे तैयार करने में करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसीलिए इसे क्षयशील संसाधन कहा जाता है। दूसरा है अक्षयशील संसाधन, जैसे प्रवाही जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब अक्षयशील संसाधन है। इसे हम नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे पुनः तैयार किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा का रिलेटेड सजीव से है, जैसे मानव, प्राणी, शक्ति, ये जैविक ऊर्जा है। और अजैविक में के अंतर्गत जल, पवन, सौर ऊर्जा और खनिज। और चौथा प्रकार है समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या हो गया? पारंपरिक स्रोत। और गैर पारंपरिक सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु। अब पढ़ना है शक्ति संसाधन के प्रकार। उसमें से पहला हमें पढ़ना है पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। ये मेरा पारंपरिक ऊर्जा यानी शक्ति स्रोत है।
जिसमें से पहला पढ़ेंगे हम लोग कोयला। कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला का भंडार 26,454 करोड़ टन है, जबकि उसका उत्पादन 456.373 मिलियन टन 2007 और 8 में रिकॉर्ड किया गया था। अगला है पॉइंट, भूगर्भिक दृष्टि से समस्त कोयला भंडार 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह। अब हम गोंडवाना समूह पढ़ेंगे। गोंडवाना समूह, इस समूह में भारत के 96% कोयला तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है गोंडवाना समूह से। और गोंडवाना समूह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा वर्धा गोदावरी। इन 4 नदी घाटियों में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। दूसरा है टर्शियरी समूह। इस प्रकार का कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। अब हम कोयला का वर्गीकरण। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में रखा गया है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट कोयला। अब हम पढ़ते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है, क्योंकि इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। और इसकी खूबी है कि ये कम धुआं और अत्यधिक ऊष्मा ज़्यादा देर तक रहता है, इसीलिए इसे कुकिंग गैस भी कहा जाता है। और इसी कोयले से धातु पिघलाने का काम किया जाता है। दूसरा बिटुमिनस, इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और भारत में अधिकतर इसी श्रेणी का कोयला पाया जाता है। सवाल आएगा कि भारत में किस श्रेणी का कोयला पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। और सर्वोत्तम कोयला बोला जाएगा तो एंथ्रासाइट। तीसरा है लिग्नाइट। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है, इसीलिए इसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। और ये अत्यधिक धुआं और कम ऊष्मा देता है, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी सवाल आएगा कि निम्न कोटि का कोयला कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एंथ्रासाइट। चौथा पॉइंट है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है और ये दलदली भागों में पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोंडवाना कोयला का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और एक प्यारा सा टेस्ट लगाएंगे।
आप लोग वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।